नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये जो सेशन है एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए है। और हमने जो भी क्वेश्चन लिया है वो काफी इंपॉर्टेंट लिया है और मैथमेटिक्स का सेट प्रैक्टिस है, ठीक है। और रीजनिंग का भी सेट प्रैक्टिस लेकर आएंगे। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग क्लासेस कर रहे हैं, तो सेट प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस ही आपको एक्यूरेसी और स्पीड वगैरह सब कुछ समझाता है। तो अभी जो हम लोग मैं जो सेट प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि हम कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, ट्रिक भी सिखाएंगे और अप्रोच भी सिखाएंगे कि एग्जाम में कैसे ऑप्शन के सहारे से भी हम लोग कैसे आंसर पे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं, तो सबसे पहले आपसे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा आपको कि जल्दी से आप एसएससी जीडी का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 18 दिसंबर से पहला बैच स्टार्ट होगा। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें कुछ ऑफर वगैरह भी मिल जाएंगे आपको, कम पैसा में आपको तैयारी हो जाएगी। और सारे फैकल्टी, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अगर आप ऑनलाइन भी कोर्सेज खरीदना चाहते हैं, तो वहाँ से उस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। उस पर नंबर लिखा हुआ है, मैं यहाँ भी नंबर लिख देता हूँ, कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और 9262958446, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सअप करेंगे या कॉल करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का सेट है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन काफी दमदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा सा आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन को हम रीड करते हैं कि एक दुकानदार ने दो टीवी खरीदा, दो टीवी खरीदा, और उसे जो है प्रत्येक को 24,000 में बेच दिया, 24,000 में बेच दिया। अब जरा देखिए कि प्रत्येक को जो खरीदा हुआ है, तो खरीदा था तो सेम प्राइस में खरीदा था, लेकिन वो 24,000 रुपए में प्रत्येक को बेच दिया। नहीं, सेम में नहीं खरीदा था, 24,000 में बेचा है, प्रत्येक को 24,000 में बेच दिया है। तो एक को 20% प्रॉफिट में बेच दिया और दूसरे को 20% लाभ पे ये हानि पे बेच दिया, ठीक है ना। एक को प्रॉफिट पे और दूसरे को लॉस पे बेच दिया। तो इसके सौदे में लास्ट में क्या होता है, तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछता है। यहां तो आपको रुपए में दिया हुआ है, परसेंटेज में पूछेगा तो आप चुटकी में आंसर, कुछ पेन यूज ही नहीं करना है, डायरेक्ट कहते हैं कि 20 का, ऐसे 20 है तो आपको 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा, यानी 400। तो 400 बटे में 100 कर देना है और कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4% इसका आंसर हो जाएगा। तो लेकिन अब दिया है पैसे में, तो पैसे में यानी रुपए में जो दिया हुआ है, इसे सोल्व करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले जो ट्रिक की बात करते हैं, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए ए स्क्वायर बटा में 100% की हानि, इस सौदे में हमेशा हानि होता है, इस सौदे में हमेशा हानि होता है, ठीक है ना। हमेशा हानि होगा। कितना हानि होगा, तो अगर इसका बात करें 20% दिया हुआ, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। 20 का स्क्वायर होगा 400 बटा में 100, यानी जीरो से जीरो कट गया, कह सकते हैं 4% की लॉस हुआ, 4% हमारा लॉस हुआ। तो अब कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट 4% दिया रहेगा, तो 4% हम लोग टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है रुपए में दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पे जो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, जरा उसका भी जरा समझिए। सबसे पहले अगर परसेंटेज 4% है, तो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 4/100, मतलब कितना होगा, 1/25, ठीक है, 1/25। अब देखिए, अगर ये लॉस होता है तो क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू को माइनस करते हैं, यानी कह सकते हैं 24/25, 24/25 यहां माइनस कर देंगे, 24/25। तो 24/25 हुआ, ये क्या फ्रैक्शनल वैल्यू हुआ, इसका हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम वो सीपी जब निकालेंगे, तो सीपी कैसे निकालेंगे, जब भी आपको विक्रय मूल्य दिया हो, यानी सेलिंग प्राइस दिया हो 24,000, क्या करना है, इसके फ्रैक्शनल वैल्यू को उल्टा करके गुणा करना है, ध्यान रखिएगा। कैसे करना है, उल्टे करके गुणा करना है। तो 24 से 24 कट गया, तो कह सकते हैं कि 1,000। तो यहां से जो हुआ आपको 25,000 रुपए आपको हो गया। तो 25,000 रुपए जो है किसका है, एक टीवी सेट, एक टीवी का है। हमारे तो दो टीवी है ना भाई। तो 25,000 और प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। आपको 50,000 रुपए हो जाएगा। और 50% का 50,000 का 4% आपको लॉस हुआ है, तो 4% निकालेंगे तो 4% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और 4×5 = 20, यानी 2,000 रुपए आपको लॉस होगा। कितना होगा, 2,000 रुपए की हानि होगी, 2,000 रुपए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह से इसमें अगर ये पूछता है, खाली आपको परसेंटेज लॉस पूछता है, यहां से वो टिक करते,
अगर पूरा डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से करेंगे 2000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास है कि 5000 की धनराशि है, एक वर्ष के समय में 7,700 हो जाता है, सॉरी 5,700 हो जाता है, तो उसी दर से 7,000 धनराशि पे साधारण ब्याज 5 वर्षों में कितना हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्वेश्चन अगर हम लोग बनाएंगे तो जरा गौर करिएगा कि सबसे पहले 5,000 था, 5,700 हो गया, मतलब कि आपके पास जो एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 700 रुपया हो गया सर, ठीक है। 700 रुपया हो गया, तो एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। पी कितना है, पी मतलब क्या है, मूलधन, मूलधन है 5,000, और आर, आर निकालना है, टी, टी यहाँ पे 1 साल है, बटे में 100, ठीक है ना। जीरो से जीरो कट गया और यहां से जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया, 14,25,70, यानी आर बराबर जो होगा आपका 14% आपको निकल गया। अब ये 14% है, यही 14% इसके साथ हम लोग अप्लाई करेंगे दोबारा फॉर्मूला, ठीक है। अगर दोबारा की बात करें तो एसआई जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा, ये कितना होगा, इसके लिए मूलधन दिया है आपको 7,000 दिया हुआ है, 7,000 आर, पी आर, आर कितना है 14% है, टी, टी आपको दे रहा है 5 वर्ष, तो बटे में 100, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है ना। इसको गुणा करेंगे 14,25,70, 14,75 यानी कितना होगा 4,900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4,900। अब ये कर रहा है कि धन राशि कितना हो जाएगा, तो धन राशि जो होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरा समझाना कोशिश करेंगे आपको, कि जब धन राशि की बात करते हैं तो इसको मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो जो अमाउंट होता है, ठीक है ना, अमाउंट यानी मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन, ठीक है, मिश्रधन जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो उसी चीज को हम जोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो आपको ब्याज निकला, तो टोटल जो मिश्रधन जो होगा वो कितना होगा, तो लिखेंगे मूलधन कितना है 7,000 है, और प्लस में 4,900, यानी जोड़नों को जोड़ देंगे तो 11,900 आपका उत्तर हो जाएगा, 11,900, 11,900 रुपया बी ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग टिक कर देंगे, है ना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बाकी कहीं भी नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, उसमें हम बताएंगे, कमेंट के जरिए आपको हम रिप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस करना होगा तो ये जो नंबर जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जरूर आप मैसेज करेंगे, अपना नाम जो भी है तो मैसेज करेंगे, और जितना हो सके जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन क्लासेस जो है अपने एप्लीकेशन पे, सक्सेस पंच के नाम से ही एप्लीकेशन है, उस पर बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और काफी डिटेल में और शॉर्ट में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम है, उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने जो दिख रहा है, इसको जरा गौर करिएगा कि ये जो क्वेश्चन है क्या है, ऑड नंबर का सीरीज है, जैसे कि सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स अगर आपके पास फॉर्मूला याद है तो आप याद भी कर सकते हैं, इसका आंसर होता है n स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ऐसा दिया रहता आपके एग्जाम में, अगर ऐसा दिया रहता 2 4 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ऐसे दिया रहता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 होता है, n × n + 1 होता है, ठीक है ना। इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन जब यहाँ जो बातें हैं, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आपके एग्जाम में फॉर्मूला अगर भूल गए तो क्या करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे। कैसे, आप मानिए कि ये जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्म होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या, ऑलरेडी दिखा है n पद, यानी पदों की संख्या। तो आप लोग क्या करिए, सिर्फ 3 टर्म को ले लीजिए, 1 2 3, n बराबर कितना है, यहाँ पे 3 है, तो n बराबर 3 है, तो जरा जोड़ेंगे इसको, तो 5 3 8 1 9 हो रहा है, तो n बराबर 3 रखने पर 9 आना चाहिए, अगर 9 आ जाएगा तो वही है ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 3, 9 3 12, कभी होगा 9, नहीं होगा, यह ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 का रखेंगे यहाँ पे, तो 3 का पावर क्यू कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि गलत है। ये जो है 3 के पावर 2 कितना होगा, 9 होगा, तो ये हमारा सही है, ठीक है ना, ये हमारा सही है। और ये भी आप याद कर लीजिएगा, जब भी आप सम रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे होगा n × n + 1। ये क्या है, विषम के लिए है, ऑड नंबर के लिए है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड कर सकते हैं, ट्रेन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 3000, अब इसमें क्या होता है, देखिए जरा बताते हैं आपको, जो भी लंबाई बड़ा हो, जैसे कि ट्रेन की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म की लंबाई हो, नदी की लंबाई हो, ब्रिज की लंबाई हो,
ये सारी लंबाई को कंसीडर करते हैं, पेड़ की लंबाई हो, मैन की लंबाई हो, कार की लंबाई हो, ठीक है ना, तो इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं, निग्लिजिबल लेते हैं। तो जरा समझिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए हम लोग इसका स्पीड निकालें, किसका स्पीड निकालें, कार का स्पीड, क्योंकि ट्रेन का स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है 30। और देखिए दिया है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में स्पीड को ऐड करते हैं, s1 प्लस s2 करेंगे, और समान दिशा में यानी एक ही दिशा में जब जा रहा है तो स्पीड का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं क्या कि विपरीत दिशा में यानी अपोजिट डायरेक्शन लेके चलता हूं, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ट्रेन का स्पीड प्लस कार का स्पीड हम मानते हैं क्या, एस मान लीजिए, कार का स्पीड कार, ठीक है, बराबर क्या होगा 300 मीटर, क्योंकि कार की तो लंबाई हम लोग कंसीडर करने वाले हैं नहीं, सिर्फ ट्रेन की लंबाई, बटे में 15 सेकंड है तो टाइम, डिस्टेंस बटा में टाइम मतलब 15, ये जो है निकलेगा मीटर पर सेकंड में निकलेगा, लेकिन हमें जो चाहिए किलोमीटर पर आवर में चाहिए स्पीड, तो किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। फ्रैक्शन याद है ना, जब किलोमीटर पर आवर रहेगा तो 18/5, मीटर पर सेकंड रहेगा तो 5/18, यहां से है 2 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 18 चौके 72 होता है 72, यानी एस ऑफ कार जो है ये 30 माइनस होगा तो हो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर, 42 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 42 किलोमीटर पर आवर कार का स्पीड हो गया। तो अब दूसरा केस बोल रहा है कि अगर एक ही दिशा में जाता तो कितने देर में पार करेगा, तो पार करने का जो समय होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस यानी दूरी बटा में s1 प्लस s2, s1 कितना है 30 है, तो देखिए अब समान दिशा है तो क्या होगा, डिफरेंस होगा s1 माइनस s2, यानी 42 माइनस 30, 42 माइनस 30 कितना होगा, 12 होगा। अब ये जो स्पीड है आपको वो किलोमीटर पर आवर में है, आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सोल्व करेंगे आंसर आपका निकल जाएगा, ये 5 6 के 30 60, 12 25 60, ठीक है, 18 ऊपर जाएगा तो 5 और 18 से गुणा करेंगे तो 90 होगा, 90 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, 90 सेकंड। तो 90 सेकंड ऑप्शन नंबर ए में आपका गिवन है ना, ऑप्शन नंबर ए में आपका गिवन है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, नो डाउट इसमें देख रहे हैं कि ये टेबुलर चार्ट यानी बार ग्राफ या टेबुलर चार्ट या पाई चार्ट, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये जो है आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा अपने साथ 3 से 4 क्वेश्चन लेकर आएगा, मतलब कि अगर इस डायग्राम को, इस पिक्चर को अगर हम समझ लेते हैं तो 2 मिनट में आपको 4 क्वेश्चन निपटा देंगे। तो ये जो है ये काफी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से डरिए मत, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये जो है टर्म जो दिया हुआ है इस चीज को रीड करिए, समझिए, 1 मिनट समझिए और 1 मिनट में आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए मेरे साथ जरा समझिए कैसे हम लोग इसको बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसको पढ़ते हैं, ये क्या कर रहा है, लेबर की संख्या दिया, वर्कर की संख्या दिया है, यहाँ पर दिया है उसका सैलरी दिया हुआ है ना। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कारखाने यानी फैक्ट्री में टोटल कितने लेबर यानी कितने वर्कर हैं, कितने वर्कर हैं, तो देखिए वर्कर कितने हैं, तो इस फैक्ट्री में 3 हैं टोटल, मतलब ग्राफ पे दिया हुआ है, जैसे कि इतना जिसका 1000 सैलरी मिलता है वैसे वर्कर कितने हैं, 3 है, जिसका 1200 सैलरी मिलता है उसके वर्कर कितने हैं, 8 है, जिसका 1200 मिलता है फिर इसके 5 है, इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। तो जरा देखिए टोटल को जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, सबको जोड़िए, वही आपका टोटल नंबर ऑफ वर्कर है, जोड़िए कितना होगा, 8 3 11 होगा, 11 5 है 16 होगा, 16 4 20 होगा, 20 29 29 और 8 20 29 29 और 8 37 37 और 6 कितना होगा, 37 6 तो होगा आपको 43 43 और 7 कितना होगा, 50 होगा, यानी टोटल को जोड़िएगा तो 50 होगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होने जा रहा है कि क्या होगा, टोटल फैक्ट्री में, अरे इस फैक्ट्री में टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, तो कितने हैं, 50 हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कर रहा है कि आपको वैसा बताइए जैसे कि जिसका सबसे सैलरी कम मिलता हो वैसे मजदूर कितने हैं, और सबसे ज्यादा सैलरी जिसका मिल रहा है वैसे मजदूर कितने हैं, दोनों का रेशियो बता दीजिए कितना होगा। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए पहला सबसे पहले देखिए सबसे कम सैलरी किसको मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, इसके वर्कर कितने हैं, 3 है, यहाँ पे कितने मिल रहा है, 1700 मिल रहा है, इसके वर्कर कितने हैं, 7 हैं, कितने हैं, 7 है, इसका रेशियो जो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3:4 7 लिखेंगे, 3:7 इसका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है, इसको ग्राफ को देखना है और आंसर देना है, बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अप्रोक्सीमेटली है, यानी
2-400 या 1000 जरूरत चलेगा। नीडेड टू पे द मंथली वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जोड़ने का एग्जाम में कैसे जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए दो दो जीरो सब में है ना, दो दो जीरो सब में है, तो टोटल कर रहा है कितना कंपनी को देना पड़ता है वर्कर को पैसा, है ना। तो आपको दो जीरो को भूल जाइए और दो जीरो को छोड़ के लास्ट में आंसर आएगा, दो जीरो लगा दीजिएगा। आप जो है ना, जैसे कि दो जीरो लास्ट में लगा दीजिएगा, दो जीरो को भूल जाइए। 10 × 30 3 कितना होगा, 30 होगा। सबको जोड़िए, 30 होगा यानी 30 30, ठीक है। ये कितना होगा, 8 × 12 कितना होगा, 96 होगा, 96 होगा। और ये 12 × 5 कितना होगा, तो 60 होगा। यहाँ पे 13 × 4 कितना होगा, 52 होगा, 52, ठीक है। उस तरह से यहाँ 14 और 9 से करेंगे तो 126 होगा, 126। 15 और 8 से करेंगे तो 120 होगा, 120 होगा, ठीक है ना, 120 होगा। अब देखिए 16 से 6 से करेंगे तो 96 होगा। इस तरह सबको आपको जोड़ना होगा एक बार। 17 साथ गुणा करेंगे तो 119 होगा। ये जोड़िएगा ना, सबको जोड़िएगा तो ये क्या आएगा आपको, इतना आता है 699 आता है, ठीक है ना, 699, 699 आता है, ठीक है। अब दो जीरो लास्ट में बैठा दीजिए। अब ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली 69,100 के बराबर है। नजदीक यही है ना, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, टिक मार देंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये बोल रहा है अप्रोक्सीमेटली, लगभग, लगभग बोल रहा है, लगभग। तो किसके बराबर है, एक ही क्वेश्चन के बराबर है। 8 नंबर जरा चेक करते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। 8 नंबर क्लियर है। 8 नंबर देखिए, मजदूर में कौन सा समूह जो है मासिक वेतन का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि सबसे अधिक है। सबसे अधिक कहाँ है भैया, तो सबसे अधिक देखिए कहाँ है, कितने है सबसे अधिक। सबसे अधिक जो है वर्कर है, सबसे मजदूरी में कौन सा समूह सबसे ज्यादा वर्क कर रहा है, मासिक वेतन कर रहा है। देखिए 14 और 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 9 126, यानी इस पे दो जीरो, 12,600 यहाँ भुगतान कर रहा है। और इस पे भी भुगतान कर रहा है, 15 8 120, यानी 12,000 यहाँ भी कर रहा है। अब बाकी सब जो है 10,000 से नीचे ही कर रहा है, देख रहे हैं ना, सब 10,000 से नीचे कर रहा है। यही दो जो है ज्यादा कर रहा है। तो आपका जो आंसर होगा 1400 से लेकर 1500, ये हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा 1400 से लेकर 1500। तो देखें ना, समझाने में समय लगा है, इसको थोड़ा से समय दिया जाएगा इस पे, ऐसे क्वेश्चनों पे, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको कितना 1 से 2 मिनट में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन देखिए सोल्व हो गया, यानी 4 क्वेश्चन का मार्क्स आपको सही से मिल जाएगा। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल ही सही होता है, गलती होता ही नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। ये देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिया रहेगा डेसिमल में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला हम बताएंगे, उस फॉर्मूला को याद रखेंगे, है ना। तो जब भी इसमें जो बार बार रिपीट होता है उसको आप पैटर्न को समझिए। इसको ए मानिए, एक तरह का है तो ए मानिए, इसको ए गुणे ए, इसको बी गुणे बी मानिए। मतलब कि इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इसी पे आ रहा है, एग्जैक्टली इसी पे फॉर्मेट पे आ रहा है। तो ऐसे ऐसा अलजेब्रिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, काफी आपको काम आएगा, ठीक है ना। देखिए a कितना है तो 6.5 है, b कितना है माइनस बी, ये किसका है भाई, तो ये जो है फॉर्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a कितना है 6.5 है और b कितना है 3.5 है, इसका स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे 3 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। यानी इजीली हम कह सकते हैं कि इसको हम सोल्व किया जा सकता है, कितना होगा 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 10 नंबर जो क्वेश्चन में है, इसको जरा देखिए कि 6 के पावर 36 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड करना है, यानी ऐसे डिवाइड करना है 6 के पावर 36 डिवाइडेड बाई 5। जरा देखिए हम लोग दो रिमाइंडर लेके जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो उसका रिमाइंडर कितना होगा 1 होगा। तो रिमाइंडर के ऊपर जो दिख रहा है ना 36, उसको लिख दीजिए आप, ठीक है। यानी 1 के पावर 36 क्या होगा 1 होगा, तो 1/5, इसका आंसर कितना होगा। रिमाइंडर कब होता है, जब ये जो नंबर है इस नंबर से छोटा हो जाएगा तो वही रिमाइंडर कहलाएगा। यानी 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह सबसे पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा शेषफल कितना बनेगा 1 मिलेगा, 1 के पावर 36 भी 1 कहलाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा है, याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है कई तरह से पूछता है, बोल रहा है कि एक संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो मूल संख्या को वापस लाने में कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा ही क्वेश्चन बोलता है कि कभी कभी कह सकते हैं पेट्रोल के दाम घट जाने पे, पेट्रोल के दाम घट जाने पे 20% घट जाने पे कितना हमें खपत को बढ़ा देना चाहिए कि ताकि जो पैसा लग रहा है पेट्रोल पे उतना ही लगे, कम बेसी ना लगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन ही बोलता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि ये जो होगा, जैसे कि जो भी आपको दिया हुआ है परसेंटेज उसको ए मानिए। इसका ट्रिक जो होगा, ट्रिक जरा समझिए, ए मानिए उसको ना, ए बटे में 100। अगर बढ़ाने की बात करें, अगर क्वेश्चन में बढ़ाने की बात करें तो आपको लिखना है 100 माइनस ए गुणे 100, यही आपका आंसर हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज, यही आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगर आपको कह दे घटाने का, कितना घटाना पड़ेगा, मतलब पूछता है कभी क्वेश्चन कि चीनी के दाम बढ़ जाने के बाद चीनी के खपत में कितना कमी कर दिया जाए कि ताकि जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं मिले, तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस लिखे हैं क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। यहाँ पे माइनस रहेगा तो लिखेंगे, देखिए 40, 100 माइनस 40 कितना होगा, 60 होगा, गुणे 100, 0 से 0 कट गया, और ये 3 और ये होगा आपको 5, तो कितना हो जाएगा 200 बटा में 3, यानी इसको फ्रैक्शनल लिखेंगे तो 66 होल 2/3। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरह से अगर बढ़ाने की बात करें तो माइनस और घटाने की बात करें तो प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम एंड वर्क का है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए तथा बी साथ मिलकर काम करता है, ठीक है ना, 36 दिन में पूरा कर सकता है अगर एक साथ काम करेगा तब, लेकिन उसने 10 दिन तक अकेला काम, ए को अकेला काम करना पड़ा, तो अंतिम में जो है, अंतिम में बी छोड़ दिया था, अकेला काम किया, तो काम 40 दिन में पूरा हुआ। तो अकेला जो काम किया है, ए किया है 10 दिन, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि ए और बी 30 दिन साथ काम किया है। एक दिन के काम की अगर हम बात करें तो 1/36, 1/36 इफिशियंसी क्या होगा, टाइम का उल्टा होता है, तो 1/36 एक दिन का काम, 30 दिन का काम, क्योंकि 30 दिन में दोनों साथ किया है, तो कितना होगा, इसको कट करिए भाई, कितना 5 छके 30 और 5 7 36, ठीक है ना, ये हो जाएगा 5:5/6। 5/6 काम कर लिया, क्या कर लिया, कर लिया, कितना बच गया, तो इसका फ्रैक्शनल जो होगा, जो बच गया रिमेनिंग वर्क क्या होगा, तो 6 - 5 होगा 1, 1/6, 1/6 काम बच गया। तो 1/6 जो बच गया इसको कौन किया, तो ए किया, कितना दिन में किया, 10 दिन में किया, ए द्वारा, ठीक है ना, ए किया 10 दिन में किया। इसको पूरा काम कंप्लीट की बात करें, 100% फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो 60 डेज में कंप्लीट कर दिया। अब यहां से स्ट्रक्चर बनता है, आप लोग को पता होगा, जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड द्वारा बनाते हैं और काफी इजी वे बन जाता है, तो यहीं से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। जैसे कि कहने का मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ काम करता है तो 36 दिन में पूरा करता है, और ए अकेला काम करता है तो ये 60 डेज में पूरा करता है ना, 60 डेज में पूरा करता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा आपको 360, 360, 180 भी ले सकते हैं, कितना होगा 180, 180, ठीक है ना, 180 यानी इफिशियंसी की बात करेंगे, क्षमता, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा भाई साहब, ये होगा 36, यानी 180/36 यानी 18 दूनी 36, कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा, 5, और ये कितना होगा 3 होगा। अब रही बात कि ए और बी मिलकर उसका क्षमता 5 है और ए अकेला 3 है, तो बी का कितना हुआ, बी का कितना हुआ, 5 - 3 2 हुआ, 2 हुआ, तो इसके बी द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल काम है हमारे पास 180 और बी का क्षमता है कितना 2 है, इसको कट करेंगे तो कितना लिखेगा 90 दिन में पूरा होगा, 90 दिन दिया हुआ ऑप्शन में, 90 दिन आपको आंसर हो जाएगा। तो 90 डेज इज द करेक्ट आंसर, 90 डेज, तो 90 डेज क्या होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, फ्रैक्शनलाइज करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, इजी वे में बनेगा, समझेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो 100% गारंटी देते हैं कि पढ़ाई से बाहर एक नंबर कभी नहीं पूछेगा, लेकिन इसके लिए आपको क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है
ये भी काफी ट्रिकली क्वेश्चन है। ये आपको चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी आपको कह सकते हैं कि द सम ऑफ, थोड़ा सा ब्लर हो गया है, सॉरी उसके लिए। अ सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इटसेल्फ। यहाँ देखिए, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है आजकल, ठीक है ना। 8 गुना हो जाता है, कितना होता है, 8 गुना हो जाता है, कितने साल में, 3 वर्ष में। यानी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। फिर बोल रहा है कि यह जो धनराशि है 16 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अगर 16 गुना हो जाए कितना समय लगेगा, याद रखिएगा इसका एक फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला याद, ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है x के पावर 1/t1, t1 मतलब क्या, समय, बराबर y 1/t2। ऐसे ये ट्रिक अब याद रखिएगा। अब ये क्या है, तो ये पहला में x है, कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, तो लिखेंगे 8 के पावर 1 बटा कितना वर्ष में, 3 वर्ष में। t यहाँ पे क्या है, समय है, याद रखिएगा 3, बराबर y बराबर कितना लिखेंगे, 16 लिखेंगे, ठीक है ना। कितना गुना हो जाएगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा नहीं पता है, तो 1 बटा में t लिख देंगे, t2 या t लिख दिए, t2 लिखिए ना, t2, ठीक है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना होगा, 3, 2 के पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, और ये है 1/3, ठीक है ना, बराबर इसको भी लिख सकता हूँ 2 के पावर 4, और बटे में क्या है, t2 है ना। तो जब देखिए यहां से पावर के ऊपर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 के पावर 1 बराबर हो गया 2 के पावर 4 बटा में t2। अब जरा समझिएगा कि अगर ये बेस से समान हो, बेस क्या है, समान है, बेस मतलब आधार समान है, 2 और 2 बराबर समान है, बीच में बराबर होता है, तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, 4 बटा में t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ईयर्स आपका आंसर होगा, 4 साल में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, 4 साल में क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सब, इसको इग्नोर करिएगा तो काफी पछताइएगा बाद में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा, ये जो ट्रिक है मतलब कि इसको आप याद रखेंगे, बहुत आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इस तरह से फटाक से क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर पाते हैं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। ये